नमस्ते ऑल। डे टू में आज आपका स्वागत है। डे 1 में हमें हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दिखाई थी ताकि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सके। अब आज डे 2 में हम लोअर लिम्स की कुछ क्रियाएं लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हम ओम का चैंटिंग करेंगे 3 बार। अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर टेकते आराम से पैरों की अनुकूल स्थिति के साथ बैठें। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर में बैठ जाए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। सांस भरें। और एक बार सांस भरें। ओमकार की तरंगों को अपने आसपास एवं अपने भीतर महसूस करें। आपके आसपास का समग्र वातावरण ओमकार की तरंगों से गूंज उठा है। इन तरंगों का लाभ लेने के लिए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को सर्वप्रथम अपनी आंखों को प्रदान करें। समग्र मुखमंडल, गला, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, दोनों पैरों की जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पैरों के पंजे, दोनों कंधे, कोहनियां और हथेलियों को प्रदान करते हुए एक अच्छे से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। मेरे सभी सीनियर सिटीजन्स को मेरा सादर प्रणाम। आई होप आपने डे 1 की एक्सरसाइज की होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं डे 2 एक्सरसाइज। चलिए अपने पैरों को अच्छे से खोल देंगे और दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से सामने की ओर खोल दीजिए। प्रयत्न करें कि आपके घुटने मैट पर लगे रहे और आपके अंगूठे ऊपर की तरफ सीलिंग की दिशा में या आकाश की दिशा में ऊपर की तरफ हो। दोनों हाथों को अच्छे से प्लेस करें अपने हिप के बाजू में और बॉडी को स्ट्रेट रखें। कुछ देर हम दंडासन में ही रुकेंगे, होल्ड करेंगे इस आसन में। आंखों को बंद करेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, पीछे की साइड लीन नहीं हो जाएंगे, अच्छे से बैठेंगे। दंडासन की जो आसन का नाम है तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो दंडी ऋषि थे पहले, तो वो इसी आसन में बैठकर घंटों बैठे रहते थे। तो दंड यानी कि लकड़ी, तो लकड़ी की तरह अपने शरीर को सीधे रखने की क्षमता यानी दंडासन। होल्ड करें अच्छे से अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करके रखें, थोड़ा सा दबाव दे घुटनों की तरफ और अपनी बॉडी को, स्पाइन को पूरा सीधा रखेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को ले लेंगे थाइस पर। तो ये दंडासन की पूर्ण स्थिति है। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, कि आपको लगता है कि नहीं विदाउट सपोर्ट में इतना लंबा नहीं बैठ सकता हो, तो आप हाथ साइड में भी रख सकते हैं। चलिए अभी पहली क्रिया स्टार्ट करेंगे टो बैंडिंग की। तो आपको क्या करना है, अपने पैरों की उंगलियों को बैंड करना है। ऐसे पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे,
खोलेंगे, सिर्फ पैरों की उंगलियां, पंजा नहीं हिलेगा। बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। वन मोर टाइम, बंद करें, खोले। चलिए अभी दोनों पैरों के पंजों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, पंजों को सामने की ओर प्लांटर फ्लेक्शन में स्ट्रेच करेंगे। जब हम उसको सामने की दिशा में खींचते हैं तो वो है प्लांटर फ्लेक्शन, खुद की दिशा में खींचते हैं तो दैट इज डॉर्सिफ्लेक्शन। सामने की ओर, खुद की ओर, सामने की ओर, खुद की ओर। चेहरे पे अच्छी सी स्माइल रखें, सामने की ओर, खुद की ओर। एंड लास्ट टाइम, सामने की ओर और खुद की ओर। चलिए अभी ऑल्टरनेट स्ट्रेचिंग करेंगे। एक पैर सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, दूसरा खुद की ओर। राइट पैर को सामने की ओर प्लांटर फ्लेक्शन में स्ट्रेच करें, लेफ्ट पैर को डॉर्सिफ्लेक्शन में स्ट्रेच करें। चेंज। 1 2 1 2 1। आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 2 1 2 1 लास्ट टाइम, 1 एंड 2। रिलैक्स। दोनों पैरों के पंजों को पास पास लेंगे। अब हम उन्हें रोटेशन देंगे। 1 2 3, रिवर्स। 1 2 एंड 3। वेरी नाइस। दोनों पैरों के पंजों के बीच में, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, इस प्रकार डिस्टेंस बना ले। दोनों हाथों को साइड में प्लेस करें अच्छे से। अब उसको आउटवर्ड रोटेशन देंगे। 1 2 3। हियर वी गो रिवर्स। 1 2 3। बहुत अच्छे। दोनों पैरों के पंजों को पास ले लीजिए, बैंग कर लीजिए थोड़ी देर। अच्छे से पैरों को बैंग कर लीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठकर भी ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। चाहिए तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगी। चलिए आगे की क्रिया करेंगे। हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अब नी बैंडिंग करेंगे। तो घुटने को मोड़ के, लेफ्ट पैर को मोड़ के अपनी ओर लेकर आएंगे। ट्राई करेंगे कि नीचे फ्लोर मैट पर टच ना हो पैर का पंजा। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, मैट पर लगा दीजिए, कोई बात नहीं, पर अपनी तरफ दबा के रखेंगे। अब जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो पैर को नीचे से पकड़ेंगे यहाँ से और इस प्रकार दबाएंगे। जिनको घुटनों में इश्यू है वो यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो आपके घुटने और डैमेज हो सकते हैं। तो आप नीचे से पकड़ेंगे और छाती तक लेकर आएंगे। ओपन। दूसरा पैर लेंगे, छाती तक लगाए। घुटनों में प्रॉब्लम है तो नीचे से पकड़े। लेफ्ट पैर, राइट पैर और एक बार लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और फिर राइट लेग को मोड़ेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे। चलिए अभी लेफ्ट पैर को उठाकर उसका पंजा राइट पैर की घुटने पर रखेंगे इस प्रकार। मैं सामने से आपको दिखाती हूँ, इस प्रकार रखेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से लेफ्ट हाथ से घुटना पकड़ लेंगे, राइट हाथ से पैर का पंजा पकड़ लेंगे। अब उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। 1 2 3, रिवर्स। 1 2। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हमारे जॉइंट्स को मजबूत बनाती है। अब हम जिस एज में हैं तो वहां पर फिर से क्लॉकवाइज हमको थोड़ा अपने जॉइंट्स पर काम करना है। एंड रिवर्स। 1 2 एंड 3। बहुत अच्छे। चलिए अभी राइट पैर को पकड़ के राइट हाथ से पकड़ के रखेंगे, लेफ्ट हाथ को
घुटने के नीचे लेकर जाएंगे और खुद की ओर लेकर आएंगे, छाती की तरफ लेकर आए, हाफ बटरफ्लाई, 2 में नीचे, अप डाउन, अच्छे से स्माइल रखे चेहरे पर, अप डाउन, अप एंड डाउन, बहुत अच्छे। चलिए उसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर आएंगे, थाई के मूल में, अब करेंगे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, वेरी नाइस। चेंज द लेग, राइट लेग को लेकर आएंगे लेफ्ट पैर के ऊपर, अब उसको रोटेशन देंगे पैर के पंजे को, 1 2, आराम आराम से करेंगे, 3, रिवर्स, 1 2 3, one more time clockwise, 1 2 3 and reverse, 1 2 and 3। चलिए यहीं से पैर के घुटने को मोड़ेंगे, छाती की ओर लाएंगे, वापस से नीचे लेकर जाएंगे और एक बार अप एंड डाउन, अप डाउन, पैर के पंजे को लेकर आएंगे थाई के मूल में। अब यहां से करेंगे हाफ बटरफ्लाई की एक्सरसाइज, 1 अप 2 डाउन, 1 अप 2 डाउन, one more time, 1 up and 2 down। रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल देंगे, फिर से दंडासन में बैठ जाएंगे। थोड़ी सी एक्सरसाइज और करेंगे पैरों के लिए, तो आपको सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पास में लाना है और सांस भरते हुए दोनों पैरों को दूर लेकर जाना है। देख लीजिए, 1 2 1 2। चलिए साथ में करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, one more time, 1 and 2 1। अब यहीं से दोनों पैरों को खोल देंगे और बटरफ्लाई पोज में बैठ जाएंगे। अच्छे से दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे को अच्छे से पकड़ ले, बॉडी को स्ट्रेट रखने का प्रयत्न करेंगे और बटरफ्लाई स्टार्ट करेंगे। हल्के हल्के से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अपने पंखों को उड़ाएंगे और अपने आप को बटरफ्लाई है ऐसा फील करेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को ऊपर लेंगे, आप होल्ड करेंगे यहाँ पर अच्छे से एंड कीप योर लेग्स डाउन, नीचे रखेंगे और एक बार अप, गो डाउन, स्लोली स्लोली जाएंगे। अपने मसल्स को हम अलाउ करेंगे, उसको टाइम देंगे एडजस्ट होने का। अप, होल्ड करेंगे, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करेंगे यहाँ पर, डाउन, वन मोर टाइम अप, अच्छे से आप करें एंड डाउन। चलिए थोड़ा सा फ्री फ्लैपिंग करेंगे, पर जितना हो सके पैरों को ऊपर उठाने का प्रयत्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे, जो स्ट्रेचिंग दी है उसको रिलैक्स करेंगे, टाइम देंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स होने का। थोड़ी देर अच्छी से स्माइल रखेंगे चेहरे पर। अब धीरे से एक एक करके दोनों पैरों को खोल देंगे सामने की ओर। अच्छे से पैरों को खोलें, जितना खोल सकते हैं उतना खोलें,
कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं खोल सकते हैं तो इट्स ओके। अच्छे से सामने की ओर खोलेंगे, सीधे करेंगे दोनों पैरों को, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को और बॉडी को पीछे से स्ट्रेट करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे झुकेंगे नहीं, स्पाइन को ऐसे अच्छे से स्ट्रेट रखेंगे। अब हमें करना है चक्की चालन। आपको जाना है, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करे बॉडी को, घुटनों पर दोनों मुट्ठियों को रखे, फिर रखे अंगूठे पर, यहां से हाथ सीधे रखते हुए ही सेंटर में रखे, फिर राइट साइड के टोस पर रखे, हाथ कोहनी में से सीधे रहेंगे, घुटने पर रखे एंड अगेन कम इन द सेंटर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी हमें कोहनी को नहीं मोड़ना है, हम हमारी बॉडी को मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड का घुटना, लेफ्ट साइड का पंजा, सेंटर, राइट साइड का पंजा, राइट साइड का घुटना एंड सेंटर। अगेन लेफ्ट साइड, go, keep continuing. 1, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, 2, 3, 4 and 5. सेंटर। चलिए रिवर्स काउंट लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड टर्न करेंगे बॉडी को, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेंटर। ठीक है, ये 5 स्टेप्स में हम हमारा सर्कल कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करें राइट साइड के घुटने से, अंगूठा, सेंटर, लेफ्ट साइड का अंगूठा, लेफ्ट साइड का घुटना और सेंटर। 1, कंटिन्यू, 2, 3, कोहनी नहीं मोड़ेंगे, 4 एंड 5। और अच्छे रिलैक्स, पैरों की पोजीशन वही रखेंगे, बॉडी को स्ट्रेट ही रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अच्छा, आपको थोड़ी देर रिलैक्स करना है तो इट्स ओके, पीछे हाथ लगा दीजिए एंड रिलैक्स। आंखें बंद करके ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन and breathe out. One more time. लंबी गहरी सांस भरे एंड आउट। बहुत अच्छे। चलिए 3 बार और हम चक्की चालन करेंगे, पर इस बार हम रुक रुक के नहीं करेंगे, कंटिन्यू में करेंगे। ठीक है, चलिए हाथों को इंटरलॉक करेंगे, टर्न करें बॉडी को लेफ्ट साइड, कोहनी में से सीधा करें, 1, 2, 3, reverse, 1, 2 and 3. Relax, come in the center. धीरे से दोनों पैरों को हल्के हल्के से पास में लाने का प्रयत्न करेंगे, आराम आराम से पास में लाएंगे। हमने अच्छे से स्ट्रेच किया था हिप को, तो धीरे धीरे से पास लाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का स्ट्रेन ना आए बॉडी में। दंडासन में विश्राम करेंगे कुछ देर, लंबी गहरी सांस भरेंगे, दंडासन में ही थोड़ा सा लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग लेंगे हम। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। कई सारी मूवमेंट्स है जो हमने बंद कर दी है इस एज में आकर। लेफ्ट साइड
एंड राइट साइड। बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ से जाएंगे वक्रासन में, ठीक है। तो जो जनरली 60s के बाद मेजोरिटी ये होता है कि सबको डायबिटीज, थायराइड ऐसी बीमारियां हो जाती है, तो वक्रासन डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि वो आपके पैंक्रियास को मसाज देता है, ताकि पैंक्रियास जो इंसुलिन बनाता है उसकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होती है। चलिए दोनों पैरों को दंडासन में सामने की ओर रखेंगे। मैं आपको साइड से पूरा पोज दिखाती हूँ। इस प्रकार दंडासन में बैठेंगे। अब धीरे से लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़कर राइट पैर के घुटने के पास प्लेस करेंगे। देखिए अब यहां से जो लेफ्ट पैर है, हमने लेफ्ट पैर उठाया है, तो लेफ्ट हाथ को कमर में रखेंगे पीछे और उसको नीचे प्लेस कर देंगे पंजे को। अब राइट हाथ को राइट शोल्डर पर रखेंगे, घुमाते हुए उसको आगे लेकर आएंगे, अच्छे से आगे लेकर आएंगे। हाथ को प्लेस करेंगे पैर के पंजे के पास और दृष्टि पीछे की ओर। दंडासन टू योर लेफ्ट। ये वक्रासन लिया है हमने। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो खोला हुआ पैर है वो ऐसे गिर ना जाए, वो सीधा रहना चाहिए और आपका हाथ पैर के पंजे के पास। हाँ, अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है आप काफ पकड़ लीजिए, ये भी डिफिकल्ट है तो सिर्फ हाथ को ऐसे प्लेस करके रखिए या फिर ऐसे हक करके रखिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स हमारे पैर से दबने चाहिए। कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे वक्रासन में। आसन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आसन में रुकना इम्पोर्टेंट है। अब जितनी ज्यादा देर आसन में रुकते हैं उसका प्रभाव इतना अच्छा होता है। आसन करके छोड़ देने से कोई फायदा नहीं होता है। लंबी गहरी सांसें भरे, प्रश्वास और एक बार सांस भरे, प्रश्वास। धीरे से वापस आएंगे, पहले गर्दन को सीधी करेंगे, राइट हैंड को उठाकर कंधे पर रखेंगे, गोल घुमाते हुए वापस लेकर जाएंगे अपनी जगह पर। पीछे वाले हाथ को उठाकर घुटने पर रखेंगे और फिर घुटना सीधा करेंगे। ये हमने लेफ्ट साइड किया था। अब राइट साइड हम वक्रासन करेंगे। पैर का पंजा उठाएंगे और घुटने से मोड़ते हुए पैर का पंजा रख देंगे लेफ्ट लेग के घुटने के पास। मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ। ये मेरा राइट पैर है, राइट पैर को उठाकर मैंने प्लेस कर दिया राइट लेफ्ट घुटने के पास। राइट पैर उठाया है तो राइट हाथ को ही कमर में रखेंगे और पीछे की ओर प्लेस करेंगे। अच्छे से बॉडी को सीधा करेंगे। चलिए अब यहाँ से लेफ्ट हाथ को रखेंगे शोल्डर्स के ऊपर, घुमाते हुए लेफ्ट हाथ को लेकर जाएंगे और प्लेस करेंगे राइट पैर के पंजे के पास और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। पीछे की ओर देखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और फील करेंगे अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को, अपने मसल्स की स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। आपके पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज मिल रही है। होल्ड करेंगे यहाँ पर, ब्रीथ इन करेंगे, आउट, ब्रीथ इन, आउट, वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड आउट। दृष्टि को फिर से सामने की ओर लेकर आएंगे, लेफ्ट हाथ को कंधे पर रखेंगे, घुमाते हुए सीधा करेंगे, पीछे वाला हाथ आगे लेकर आएंगे, घुटने पर रखेंगे और फिर घुटना सीधा कर देंगे एंड रिलैक्स। आप इसकी रिपीटेशन भी ले सकते हैं। थोड़ी देर हाथों को रिलैक्स करना है तो कर लीजिए। चलिए अब हम लेंगे पर्वतासन। पैरों को सामने की ओर मैंने प्लेस किया है दंडासन में। जनरली जो भी बैठकर आसन करते हैं उसमें सावधान की स्थिति दंडासन रहती है।
लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट पैर को उसके नीचे से पास करेंगे। जैसा हमने डे 1 में किया था सेम हम उसका रिपीटेशन करेंगे, क्योंकि आसनों में रुकना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, रिपीटेशन करें उस आसन का, उसमें रुके ताकि आप उसकी फायदे ले सके। चलिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे। अब उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, सिर्फ आपकी मध्यमा उंगली उसको सीधी रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। यह है पर्वतासन। पर्वत की टोच की तरह हमारा शरीर का आकार बनता है, हाथों का आकार बनता है, इसलिए इसे पर्वतासन कहते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मांड में जो अद्भुत शक्तियां हैं, उन शक्तियों का ग्रहण करने के लिए हम पर्वतासन ले सकते हैं। वो कॉस्मिक एनर्जी हम हमारे शरीर में भर सके, इस उंगली के माध्यम से उस एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी भावना मन में लाए। अपने आप को ऊर्जा से भरे, पॉजिटिव ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा। सांस भरें, प्रश्वास, और एक बार सांस भरें, प्रश्वास, वन मोर टाइम, सांस भरें एंड प्रश्वास। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे, आंखें खोलेंगे और धीरे से दोनों हाथों को नीचे। गौमुखासन करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करें, इसी पोजीशन में बैठ जाए। अब जो हमारा पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे रहेगा। तो हमारा अभी राइट पैर नीचे है, तो राइट हाथ को घुमाते हुए अच्छे से घुमा कर पीछे लेकर जाइए, पीछे शोल्डर की तरफ। अब लेफ्ट हाथ को घुमाते हुए ऊपर से लेकर जाएंगे और अपनी उंगलियों को इंटरलॉक कर देंगे। गौमुखासन, गाय के मुख की तरह हमारा पैरों की स्थिति बनती है, इसलिए इसे गौमुखासन कहते हैं। पोस्चर करेक्शन में स्पाइन धीरे धीरे उम्र के साथ हम आगे की तरफ झुक जाते हैं इस प्रकार, तो अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। चलिए, वापस आएंगे, ऊपर वाले हाथ का काउंट छोड़ेंगे, धीरे से नीचे वाले हाथ को भी आगे लेकर आएंगे, पैरों को खोल देंगे। अब इस बार पैरों की स्थिति को चेंज करेंगे। राइट लेग को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे और राइट लेग को ऊपर। और अच्छे, चलिए, अभी राइट लेग ऊपर है तो राइट हाथ ऊपर आएगा, लेफ्ट लेग नीचे है तो लेफ्ट हाथ नीचे आएगा। लेफ्ट लेग को घुमाते हुए लेकर जाइए पीछे अच्छे से, और फिर राइट हाथ को घुमाते हुए पीछे की साइड इंटरलॉक कर ले अच्छे से उंगलियों को। गौमुखासन में होल्ड करेंगे, आंखें बंद करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी कोहनी ऐसे ना हो, कान के पास में हो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेरी नाइस। धीरे से काउंट को छोड़ देंगे, हैंड शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, वापस से दंडासन में आ जाएंगे। अब हम करेंगे जानु सिरासन। लेफ्ट पैर को, राइट पैर को मोड़ के उसको मूल में ले आएंगे, थाई के मूल तक ले आएंगे। कुछ इस प्रकार, सामने की ओर से मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस प्रकार आप थाई के मूल में लेकर आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। सबसे पहले अच्छे से ऊपर करें, स्ट्रेच करें अपने स्पाइन को। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे थोड़ा सा और अंगूठे को पकड़ लेंगे। अब कोहनियों को नीचे रखेंगे और सिर को टच करवा देंगे। जानु शिरासन, जानु यानी घुटना, तो सिर को घुटने तक लगाना है, यानी जानु सिरासन। अगर आपका सिर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं।
इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पैर के हैमस्ट्रिंग के जो मसल्स है पीछे, ये सारे खींचने चाहिए, अच्छे से खिंचाव दीजिए उसको, क्योंकि वेरिकोस वेन्स जैसी जो बीमारियां होती है जिनमें हमारे नसों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो हम इस प्रकार होल्ड करके उसको खिंचाव देकर वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं। धीरे से आप और फिर पैर को चेंज करेंगे, दूसरे पैर को आगे लेकर आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, कोहनियों को नीचे लेकर जाएंगे और कपाल को टच करने का प्रयत्न करेंगे। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस प्रकार होल्ड करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे, अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छे से खिंचाव देंगे, पैरों की नसों को अच्छे से खींचेंगे, ब्रीद इन करे, ब्रीद आउट करे, लंबी गहरी सांस भरे, प्रश्वास, और एक बार सांस भरे, प्रश्वास। धीरे से हाथों को ऊपर लेकर आएंगे और अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। बहुत अच्छे, चलिए उनको थोड़ी देर शांत करें, हम उसके बाद कपालभाति करेंगे। कपालभाति हमें बहुत स्पीड से नहीं करना है, बहुत आराम आराम से 1 सेकेंड में एक ही स्ट्रोक लगाना है, बिकॉज अगर हम बहुत ही फास्ट कपालभाति करते हैं तो हो सकता है कि हमारे लंग्स में डैमेज भी हो सकता है, हमारी एल्वियोलाइज तक वो फट भी सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कपालभाति, मैंने कई जगह पर सुना है कि बहुत ही ज़्यादा 1 मिनट में 100 कपालभाति कर लिए, 200 कपालभाति कर लिए, तो ये गलत प्रैक्टिस है, ये कभी ना करें। अपने शरीर को समझे, योग कोई रेस नहीं है, वो अपने शरीर के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। चलिए दोनों हाथों को ले लीजिए घुटने पर, आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस भरे, थोड़ी सी प्रश्वास करेंगे आधे तक और कपालभाति स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, ऑब्जर्व करें अपने आप को। कपालभाति के प्रत्येक एक्सहेलेशन के साथ, प्रत्येक रेचक के साथ, जितनी भी बार आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, अनुभूत करें कि अपने शरीर में से सारी टॉक्सिसिटी को बाहर फेंक रहे हैं। चलिए और एक बार और एक राउंड लेंगे कपालभाति का। लंबी गहरी सांस भरे, आधे तक प्रश्वास और कपालभाति स्टार्ट करें। रिलैक्स। अगर आप नीचे बैठकर नहीं कर सकते हैं कपालभाति, कोई बात नहीं, आपको पलाठ ही नहीं लगानी है, आप चेयर में बैठकर भी कपालभाति कर सकते हैं।
ऑब्जर्व करें अपने ब्रीदिंग को बंद आंखों से। जब भी प्राणायाम करते हैं आंखों को बंद रखें ताकि आप अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर सके, अपने आप से जुड़ सके। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम श्वसन। राइट हाथ में प्राणायाम मुद्रा बना दीजिए। पहली 2 उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगा दीजिए और फिर अंगूठे से उसको कवर करें। तीसरी और चौथी उंगली को खुली रखेंगे। लेफ्ट हाथ में बनाएंगे चिन्ह मुद्रा। इस प्रकार पहली उंगली को मोड़ के अंगूठे के मूल में, उसके ऊपर अंगूठे को कवर करेंगे और घुटने पर टेक देंगे। राइट हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाई है, उसको नासिका के पास लेकर आएंगे। सांस भरेंगे तब ध्यान रहे कि हमें आवाज के साथ सांस नहीं भरनी है। धीरे से सांस भरे, धीरे से प्रश्वास करें और लंबी सांस से चलने दें। चलिए राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से पूरब, लेफ्ट को बंद करेंगे। राइट से रेचक, राइट से सांस भरेंगे यानी कि पूरब, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरब, राइट से रेचक, राइट से पूरब, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरब, राइट से रेचक, राइट से पूरब, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरब, राइट से रेचक, राइट से पूरब, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरब, राइट से रेचक, राइट से पूरब, लेफ्ट से रेचक। रिलैक्स। मुद्रा को छोड़ के घुटनों पर रख देंगे। आंखों को धीरे से खोलेंगे। अब हम करेंगे उज्जाई श्वसन, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो एपिग्लोटिस होती है वहां से हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं, नाक से नहीं। वैसे तो सांस नाक से ही अंदर जाती है, बट उस सांस को हमें एपिग्लोटिस तक लेकर जाना है। तो सांस भरेंगे अच्छे से, अंदर की तरफ आपको आवाज आएगी, वो बाहर नहीं सुनाई देगी, वो सिर्फ आपको अंदर महसूस होगी कि आपकी एपिग्लोटिस यानी कि इस पोर्शन में। आप चाहे तो यहाँ पर हाथ रख सकते हैं ताकि आपको वो वाइब्रेशन फील हो। चलिए उज्जाई के लिए सांस भरेंगे। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक करेंगे। और एक बार उज्जाई श्वसन करेंगे। लेफ्ट से रेचक। हाथों को रखे गले पर, एपिग्लोटिस में वाइब्रेशन को फील करें। लेफ्ट से रेचक। थोड़ी सी खांसी जैसा फील होगा जब आपकी एपिग्लोटिस तक सांस जाएगी, आपको थोड़ी सी खांसी भी होगी। इस प्रकार आप उज्जाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपसे नहीं हो रही है, पर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, तो करना चाहिए। चलिए पर लास्ट टाइम हम फिर से कर रहे हैं।
मन को शांत करेंगे, दोनों हाथों को घुटने पर रख देंगे, लंबी गहरी सांसें भरेंगे। सांस भरे, जब सांस भर रहे हैं तो पेट बाहर आना चाहिए और जब प्रश्वास कर रहे हैं तो पेट अंदर जाएगा। लंबी गहरी सांस भरे और प्रश्वास करते रहे। मेरे शब्दों पर ध्यान देते जाए। श्वसन चालू रखें, सांस भरे और प्रश्वास करें। अपने आप से जुड़ने का प्रयत्न करें। आप सक्षम है, समर्थ है कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने मन के बारे में आप सोचने के लिए समर्थ है। आप खुद के लिए समय निकाल रहे हैं। ये बुद्धिमत्ता आपको किसने दी? उस परम तत्व ने हमें ये बुद्धिमत्ता दी कि आज हम अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में सोच सके। हम आभारी हैं उस परम पिता के जिन्होंने हमें ये बुद्धि शक्ति दी। हम आभारी हैं उस परम पिता के जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, ये सांसें दी, ये धड़कनें दी, ये शरीर दिया, ये समय दिया। इन सब के लिए हम उस परम पिता के आभारी हैं। लंबी गहरी सांस भरते रहे। अपने आप को इस सृष्टि के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। ले जाए अपने मन को उस आकाश की तरफ जो संपूर्णतः विशाल है। आभार व्यक्त करें उस आकाश का जो अपनी विशालता से हमारे अंदर आत्मविश्वास भर रहा है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा है। उस आकाश की विशालता की तरह हम भी अपने मन को विशाल बनाएंगे। धीरे धीरे से लंबी गहरी सांस लें। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को सर्वप्रथम अपनी आंखों को प्रदान करें, अच्छे से मुस्कान के साथ अपनी आंखें। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो अपने आप से जुड़ने का प्रयत्न करते रहे, अपने शरीर के साथ, अपने शरीर के लिए काम करते रहे और हेल्दी वो के साथ जुड़े रहे। आगे और भी दूसरे वीडियोस के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखें ताकि डे 3 का वीडियो, डे 3 की जो एक्सरसाइज है आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए
वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी बाबा।